कहानी की शुरुआत एक छोटे बच्चे से होती है, लेकिन ये बच्चा कोई आम बच्चों जैसा नहीं था। इसे शार्क के साथ ही रहना खेलना पसंद था और यहाँ तक कि ये अपना सारा दिन शार्क के साथ ही बिताता था। इसीलिए उसके पिता ने उसका नाम शार्क बॉय रख दिया। उसके पिता एक मरीन ऑफिसर थे, इसीलिए वो लोग ज्यादातर टाइम समुद्र के बीच में ही रहते थे। और एक दिन एक भयंकर तूफान आने की वजह से इनकी बोट तबाह हो गई और उसके पिता भी इससे बिछड़ गए। लेकिन शार्क बॉय के फ्रेंड जो कि शार्क्स थे, वो लोग इसे बचा लेते हैं और उसे लेकर अपने साथ जाते हैं। जिसके बाद शार्क बॉय को शार्क पानी में रहना और तैरना भी सिखाती है और हम देखते हैं कि उसका शरीर भी धीरे धीरे शार्क के जैसे ही दिखने लगा था और उसके दांत भी बिल्कुल शार्क जैसे हो गए थे। इसके बाद हमें मैक्स नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो अपने क्लासरूम में एक कहानी सुना रहा था और उसी कहानी में मैक्स बताता है कि शार्क बॉय उसे एक समुद्र के किनारे पर मिला और उसके बाद उसने उसे घर लेकर आया और वो शार्क बॉय को एक कांच के बने वाटर टैंक में रखा करता था। जिसके बाद उनके पास एक लड़की आई जिसका नाम लावा गर्ल था। वो वहाँ पर शार्क बॉय को लेने आई थी क्योंकि उसे उसके प्लेनेट को बचाने में शार्क बॉय की मदद की जरूरत थी। लेकिन शार्क बॉय उसके साथ जाने से मना कर रहा था, पर लावा गर्ल के बहुत मनाने के बाद शार्क बॉय उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। जिसके बाद लावा गर्ल शार्क बॉय के साथ वहाँ से हमेशा के लिए चली गई। लेकिन मैक्स की ये कहानी सुनकर सब लोग उसका मजाक बनाते हैं और उसका एक क्लासमेट लाइनेस, जिससे कि मैक्स की बिल्कुल भी बनती नहीं थी, वो भी उसके ऊपर बहुत हंसता है। ये सब देखकर मैक्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। लेकिन सारे बच्चे उसके ऊपर कुछ ना कुछ मार रहे थे और कह रहे थे कि हमने तुम्हें एक ट्रू स्टोरी सुनाने को कहा था। जिसके बाद मैक्स उनसे कहता है कि ये तो एक ट्रू स्टोरी ही है, लेकिन वहाँ पर कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। इसके बाद मैक्स के टीचर उसे बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि सपने देखने चाहिए, लेकिन ऐसे सपने नहीं देखने चाहिए जो कि पूरे ना हो। और इसके बाद मैक्स अपने नोटबुक पे लिखता है कि उसे सपने देखने ही नहीं है। और मैक्स के स्कूल से बाहर जाते ही लाइनेस और उसके साथ के लड़के उसे परेशान करने लगते हैं और उससे उसकी नोटबुक भी छीन लेते हैं। इसके बाद मैक्स अपने घर आता है और जब रात में अपने घर पर सो रहा होता है कि तभी उसे बाहर किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। जब वो बाहर जाता है तो उसे वहाँ पर मिल्क और टूटा हुआ बिस्किट दिखाई देता है, जिसे देखकर उसे लगता है कि यहाँ पर लावा गर्ल और शार्क बॉय आए थे। पर तभी वहाँ पर उसके पेरेंट्स आ जाते हैं और उसे सोने को कहते हैं। अगली सुबह मैक्स को जब उसके फादर एक रोबोट का टॉय गिफ्ट करते हैं तो वो उसे लेने से मना कर देता है और कहता है कि ये बिल्कुल बेकार है। जिसके बाद वो स्कूल जाता है और अपनी बुक लाइनेस से छीन लेता है। पर जब वो बुक को खोलकर देखता है तो उसे पता चलता है कि लाइनेस ने तो उसे पूरा खराब कर दिया है, जिसे देखकर मैक्स को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो उसी बुक से लाइनेस को फेंक कर मारता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक जोरदार तूफान आता है और उसी के साथ लावा गर्ल और शार्क बॉय आ जाते हैं जो कि वहाँ पे मैक्स को लेने आए थे। जिसके बाद लावा गर्ल उससे कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, लेकिन मैक्स उससे कहता है कि तुम सचमुच के नहीं हो, तुम बस एक सपना हो और मैं आंखें खोलूंगा तो तुम गायब हो जाओगे। लेकिन जब वो अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि लावा गर्ल और शार्क बॉय वहीं पर थे। उसके बाद उसे उन पर यकीन हो जाता है और वो उनके साथ रॉकेट में बैठकर लावा गर्ल के प्लेनेट को बचाने चले जाते हैं। और वहाँ पर पहुँचते ही मैक्स को याद आता है कि ये सब तो उसने सपने में देखा हुआ है। लावा गर्ल उससे कहती है कि ये तुम्हारा सपना ही है और ये दुनिया तुमने खुद ही बनाई है और अब ये दुनिया 45 मिनट के अंदर खत्म होने वाली है, जिसे कि हमें किसी भी तरह रोकना होगा। इसके बाद जब वो लोग आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक रोलर कोस्टर पर कुछ बच्चे दिखाई देते हैं जो कि रो रहे थे। तो मैक्स लावा गर्ल से पूछता है कि ये बच्चे रो क्यों रहे हैं। इस पर लावा गर्ल कहती है कि ये रोलर कोस्टर कभी रुकता ही नहीं क्योंकि इसे इलेक्ट्रिक मैन ने खराब कर दिया है, जो कि एक बहुत ही बुरा इंसान है और हमें उसे ही खोज कर मारना है और इसके बाद ही हम इस दुनिया को बचा पाएंगे। जिसके बाद लावा गर्ल और शार्क बॉय उस रोलर कोस्टर को अपनी शक्तियों की मदद से रोक देते हैं और वो दोनों उसी रोलर कोस्टर पर बैठकर इलेक्ट्रिक मैन को ढूंढने चले जाते हैं। वो रोलर कोस्टर इन लोगों को इलेक्ट्रिक मैन के पास ही उसकी गुफा में ले जाता है जो कि मैक्स के टीचर होते हैं। और इसके बाद उन लोगों के बीच एक बहुत ही जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है, जहाँ पर पहले तो वो इलेक्ट्रिक मैन इन लोगों पर हावी होता नजर आता है क्योंकि इलेक्ट्रिक मैन की शक्तियां इन लोगों से बहुत ज्यादा थी। तो लावा गर्ल मैक्स से कहती है कि तुम अपने सपनों को याद करो कि इस इलेक्ट्रिक मैन को कैसे मार सकते हैं। जिस पर मैक्स कहता है कि मुझे तो अपने सपने याद ही नहीं रहते और इसी कारण तो मैं अपने सपनों को अपनी डायरी में लिखा करता था। जिसके बाद इलेक्ट्रिक मैन उन लोगों को उठाकर अपनी गुफा के बाहर फेंक देता है। वहाँ पर लावा गर्ल मैक्स से कहती है कि तुम किसी भी तरह अपने सपनों को याद करने की कोशिश करो। जिस पर मैक्स उससे कहता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा और मेरी ड्रीम वॉकर भी पृथ्वी पर ही रह गई है। कि तभी वो लोग एक गड्ढे में गिर जाते हैं। जिसके बाद इलेक्ट्रिक मैन को किसी की आवाज सुनाई देती है और उससे हमें लगता है कि वो उसका बॉस है और वही आवाज उससे कहती है कि तुमने उन लोगों को उस गड्ढे में क्यों फेंक दिया, क्योंकि उस गड्ढे के नीचे एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर लोगों को पुराने सपने याद आते हैं। तो उस बच्चे को भी वहाँ पर उसके पुराने सपने याद आ जाएंगे
और उसे इस दुनिया को बचाने का तरीका मिल जाएगा। इधर लावा गर्ल मैक्स से उसके सपने को देखने कहती है, लेकिन जब वो अपनी आंखें बंद करता है तो उसे बहुत तेज भूख लगती है, जिसके बाद लावा गर्ल उसे खाने के लिए लावा पत्थर देती है, जिसे खाने के बाद उसके मुंह और कान से लावा निकलने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर मैक्स को उसके सपने याद आने लगते हैं और वो कहता है कि मैंने ये हाथ कहीं देखे हैं। ये वही रोबोट होता है जो कि मैक्स ने बचपन में बनाया था। जिसके बाद वो लोग उस रोबोट को जगाते हैं और उससे पूछते हैं कि इस दुनिया को बचा कैसे सकते हैं, लेकिन वो रोबोट उनसे कहता है कि ये तो तुम्हें तुम्हारा सपना ही बता सकता है और सपने देखने के लिए तुम्हें सोना पड़ेगा। और साथ ही कहता है कि लेकिन तुम यहाँ पर सो नहीं सकते। वो उसे एक जगह बताता है जहाँ पर वो आराम से सो सकता है और वहाँ पर उसे नींद भी आ जाएगी। जिसके बाद वो लोग उस रोबोट की आंखों पर बैठकर दूध और बिस्किट वाले देश में चले जाते हैं और वहाँ से थोड़ी ही दूर चलने के बाद उस रोबोट की शक्तियाँ खत्म हो जाती है और वो उन लोगों को एक ट्रेन में बैठा देखता है। लेकिन जब उनकी ट्रेन नहीं रुकती तो वो लोग उस ट्रेन से दूध और बिस्किट वाले देश आने के बाद वहाँ से कूद जाते हैं और इसके बाद वो लोग उस दुनिया में पहुंच जाते हैं और उन्हें वहाँ पर बहुत बड़े बड़े दूध और बिस्किट दिखाई देते हैं, जिसे देखकर लावा गर्ल कहती है कि इन बिस्किट को खाने वाले लोग तो बहुत ही बड़े होंगे। इसके बाद उनके पास दो बड़े बड़े लोग आते हैं जो कि मैक्स के पेरेंट्स की तरह दिख रहे थे और ये लोग एक बिस्किट पर खड़े थे और वो आदमी उस बिस्किट को उठाकर खाने ही वाला था कि ये लोग फुर्ती से नीचे कूद जाते हैं और इसके थोड़ी ही देर बाद मैक्स को नींद आने लगती है और उसके नींद आते ही शार्क बॉय की शक्तियां बढ़ने लगती है और तभी उन लोगों के पास इलेक्ट्रिक मैन आकर हमला करने लगता है, जिसके बाद से लावा गर्ल मैक्स को नींद से उठा देती है। वो लोग किसी तरह उस इलेक्ट्रिक मैन से बच के एक केले की नाव बनाकर वहाँ से बच निकलते हैं। लावा गर्ल मैक्स से कहती है कि तुम दिन में भी सपने देख सकते हो, जिसके बाद मैक्स सपना देखता और उसकी ड्राइंग करके उन्हें बताता है। वो एक क्रिस्टल ग्लास था और उसे देखते ही शार्क बॉय कहता है कि ये तो क्रिस्टल ग्लास है, इसकी मदद से तो हम दुनिया को भी फ्रीज कर सकते हैं। और वो लोग उसे लेने चले जाते हैं। उनके बीच में एक नदी थी और उस नदी के ऊपर बर्फ का एक पुल बना था और जब वो लोग उस पुल को पार कर रहे थे तो लावा गर्ल की गर्मी से वो पुल जलने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर इलेक्ट्रिक मैन आकर उन्हें सपनों की गुफा में ले जाता है और वहाँ पर वही लाइनस होता है जो कि मैक्स का क्लासमेट था और उसने ही इन लोगों को पकड़वाया था। जिसके बाद उन्हें पता लगता है कि मैक्स के क्लासमेट ने उसकी डायरी में सब कुछ बदल दिया था और उसी के कारण ये सब हो रहा है। जिसके बाद वो इन लोगों को एक पिंजरे में बंद कर देता है जिसमें कि इन लोगों की शक्तियां भी कम हो रही थी। लेकिन इसके बाद शार्क बॉय को बहुत ही तेज गुस्सा आता और वो उस पिंजरे को एक ही झटके में तोड़ देता है और इसी के साथ लावा गर्ल की बाइक भी वहां आ जाती है, जिस पर बैठकर वो लोग उस क्रिस्टल ग्लास को लेने चले जाते हैं। लेकिन वो क्रिस्टल ग्लास बर्फ से बने पहाड़ के ऊपर रखा था, तो उसे लेने के लिए शार्क बॉय ऊपर चढ़ता है, लेकिन उसके पास पहुंचने से पहले ही वो वहां से नीचे गिर जाता है। जिसके बाद मैक्स अपना हैंड ग्लव्स पहनकर ऊपर चढ़ता है, लेकिन उसके क्रिस्टल ग्लास को वहां से उठाते ही वो पहाड़ क्रैक होने लगा था, जिसके कारण उसके हाथ से वो ग्लास छूट जाता है। लेकिन खुशकिस्मती से नीचे खड़ी लावा गर्ल उसे पकड़ लेती है। पर इस दौरान लावा गर्ल बर्फ से फ्रीज हो गई थी कि तभी वहां पर आइस क्वीन के गार्ड आ जाते हैं और उन लोगों को आइस क्वीन के पास ले आते हैं। वहाँ पे आइस क्वीन उनसे पूछती है कि तुमने इसे लेने की कोशिश क्यों की, क्योंकि इसे सिर्फ मैं ही पकड़ सकती हूँ और अगर कोई और पकड़ेगा तो वो फ्रीज हो जाएगा। मैक्स उनसे कहता है कि तुम हमारे साथ चलो, लेकिन आइस क्वीन के फादर कहते हैं कि ये यहाँ से जा नहीं सकती क्योंकि बाहर की दुनिया बहुत ही ज्यादा बुरी है। जिसके बाद मैक्स उसे बहुत ही ज्यादा फोर्स करने लगा। इस पर आइस क्वीन उससे कहती है कि अगर तुमने मेरे एक सवाल का जवाब दे दिया तो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। और वो उनके सामने बहुत सारे क्रिस्टल ग्लास रख देती है और उससे पूछती है कि बताओ इन सब में से असली क्रिस्टल ग्लास कौन सा है। इस पर मैक्स कहता है कि वो तुम्हारे गले में है। ये सुनकर आइस क्वीन वो क्रिस्टल अपने गले से निकालकर मैक्स को दे देती है और वो लोग उसे लेकर इलेक्ट्रिक मैन के पास चले आते हैं। लेकिन यहाँ पर आइस ग्लास काम ही नहीं कर रहा था क्योंकि वो आइस क्रिस्टल सिर्फ आइस क्वीन से ही चलता था और ये बात उसने पहले ही मैक्स को बताई भी थी। इसके बाद शार्क बॉय को जब बहुत गुस्सा आता है तो वो बर्फ को पिघलाकर नीचे पानी में कूद जाता है कि तभी वो इलेक्ट्रिक मैन उस पानी में करंट लगा देता है, जिसके कारण शार्क बॉय वहीं पर बेहोश हो गया था और उसे बचाने के लिए लावा गर्ल भी उस पानी में कूद गई थी और वो उसे निकालकर बाहर भी ले आती है। लेकिन उसका भी उस पानी में बहुत ही ज्यादा बुरा हाल हो गया था और शार्क बॉय को जब होश आता है तो वो लावा गर्ल को उठाकर ज्वालामुखी में फेंक देता है, जिसके बाद उसकी शक्तियां और भी बढ़ गई थी और इधर मैक्स की भी शक्तियां बढ़ गई थी और वो अब दिन में भी सपने देखने लगा था। इसके बाद मैक्स अपने उस बुरे फ्रेंड लाइनस के पास जाता है और वो उससे लड़ने लगता है। लाइनस उसके ऊपर कुछ फेंक कर मारता है जिसके कारण उसका सर बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाता है और वहीं इधर शार्क बॉय इलेक्ट्रिक मैन के पास आता और उसे पानी में फेंक देता है और उसके ऊपर बहुत सारे शार्क से अटैक भी करवा देता है।
इसके बाद मैक्स अपने फ्रेंड लाइनस से कह रहा था कि लड़ने से कोई फायदा नहीं, हम दोनों मिलकर भी रह सकते हैं, और उससे कहता है कि तुम्हें अपने सपने खुद ही देखने चाहिए, तुम्हें किसी दूसरे के सपने में जाने की जरूरत नहीं। लाइनस उसकी बात सुनकर उससे हाथ मिलाने वाला था कि तभी उसका फ्रेंड नीचे गिर जाता है, लेकिन मैक्स सही समय पर उसे बचा लेता है और वो लोग साथ में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर इलेक्ट्रिक मैन आता है और वो लाइनस से कहता है कि तुम धरती पर रहकर क्या करोगे। तो वो कहता है कि मैं धरती पर रहकर एक अच्छा इलेक्ट्रीशियन बनूंगा। इसके बाद वो इलेक्ट्रिक मैन उससे कहता है कि तुम धरती पर रहकर एक अच्छा इंसान बन ही नहीं सकते, और इसके बाद इलेक्ट्रिक मैन वहाँ से अपनी असली दुनिया में चला जाता है, यानी कि मैक्स की असल दुनिया में। और वहीं मैक्स को भी अपनी असली दुनिया में जाना था, जिसके लिए वो बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन वो अपने सपनों की दुनिया से उठ ही नहीं पा रहा था। जिसके बाद लावा गर्ल उससे कहती है कि अगर तुम अपनी आंखें 3 बार बंद करोगे और खोलोगे तो तुम अपनी असली दुनिया में वापस चले आओगे। और मैक्स भी उसके कहने पर बिल्कुल ऐसा ही कहकर अपनी असल दुनिया में वापस चला आता है। वो अपने क्लासरूम में ही था और वहीं पर वो इलेक्ट्रिक मैन भी होता है। इसके बाद वो अपने टीचर से कहता है कि ये इलेक्ट्रिक मैन है और ये एक बहुत ही बुरा इंसान है, जिस पर इलेक्ट्रिक मैन उससे कहता है कि कोई भी अच्छा या बुरा नहीं होता, वो तो अपने ऊपर होता है कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। इधर मैक्स के पेरेंट्स भी उसे ढूंढ रहे थे कि तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा तूफान आता और वो दोनों उस तूफान में फंस जाते हैं, जिसके बाद शार्क बॉय और लावा गर्ल उन्हें मिलकर बचाते हैं। और तभी वहाँ पर इलेक्ट्रिक मैन भी आ गया था, जिसके बाद मैक्स उनसे कहता है कि हमें उस आइस क्वीन को ही बुलाना होगा, वही इसे फ्रीज कर सकती है। जिसके बाद वहाँ पर आइस क्वीन आकर उसे फ्रीज कर देती है और इसके बाद से सब कोई अच्छे अच्छे सपने देखने लगा था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन।